तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान तहलका न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है वेरी टैलेंटेड, वेरी गॉर्जियस, नन अदर देन कल्याणी खत्री मैम, द फेम ऑफ पंचायत वेब सीरीज सीजन 3। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच हिंदुस्तान तहलका जी का न्यूज का। जी मैम, हमारी ऑडियंस बहुत एक्साइटेड है जब से सबको न्यूज रूम में भी पता चला है दैट कल्याणी मैम विल बी विद अस। तो मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एंड मैम, सब लोग जानना चाहते हैं कि जगमोहन की वाइफ को ने कितना काम किया पंचायत वेब सीरीज 3 में। जगमोहन की वाइफ तो मतलब मैं सच बताऊं, मुझसे ज्यादा मेरी हरी साड़ी फेमस हो गई है। और वो हरी साड़ी कमाल की दिख रही है और मुझे लगता है उस हरी साड़ी ने जगमोहन की पत्नी के किरदार पे ज्यादा प्रभाव डाला है। तो मुझे लगता है उसके साथ साथ वो हरी साड़ी बहुत फेमस है। मैम, जो एक ऐसे आप जैसी बहुत ज्यादा जो गॉर्जियस लुकिंग एक्ट्रेसेस हैं, उनको जब ऐसे रोल करने पड़ते हैं तो ये कितना चैलेंजिंग होता है। आई थिंक मुझे लगता है ना, जब आप एक एक्टर है ना और आप ज़मीर आपका जानता है कि आप वो कैरेक्टर प्ले करने वाले हो, तो आप उससे इतनी ज़्यादा जुड़ जाते हो। मैं तो मुझे लगता है मैंने गूंगी बहरी की लड़की का भी एक बार कैरेक्टर किया है, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट शेड्स करती रहती हूँ। कभी क्यूट बबली सी बेटी का भी कैरेक्टर किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो कोई भी किरदार मिले, चाहे वो भिखारी का कैरेक्टर हो या अभी तो जगमोहन की पत्नी का मैंने कैरेक्टर निभाया है। हर कैरेक्टर को ना एक बार अगर आप फील कर लेते हैं ना एज एक्टर की मैं एक पत्नी हूँ जो एक घर संभालती है, एक बच्चा है उसका, एक दादी सास है, उसको भी संभालती है और पति की रिस्पेक्ट करती है, इसलिए पति से ज्यादा बोलती नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि फिर आपको कैरेक्टर करने में बहुत आसानी होती है और मुझे तो बहुत इजी रहा मेरे लिए कैरेक्टर। तो मुझे लगता है हाँ, सब लोग कर सकते हैं अगर अच्छे से सोच ले अपने कैरेक्टर के बारे में तो। जी मैम, बिल्कुल वो नाट्य कला की परिपक्वता आपके अंदर नजर आती है आपके रोल को देखकर भी। शुक्रिया, लेकिन वो धन्यवाद। दादी से अपनी सासू माँ को साथ में झोपड़ी में सुलाना, और आपका रोल जो है वो आपको कितना भाया वेब सीरीज के अंदर। बहुत ज़्यादा मतलब आप समझ लो एक ऐसी महिला का कैरेक्टर है जो अपनी मोस्टली ना सास-बहू का झगड़ा दिखाते हैं, ठीक है? जी अगर देखा जाए तो सास-बहू झगड़ रही, नहीं भई ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में ऐसे भी होता है कि बहुएँ अपनी दादी सास से इतना प्यार करती हैं, उनका इतना लगाव होता है कि उनको भूखी नहीं देख सकती हैं। क्योंकि जब वो उस घर में आई होगी, मतलब अब जगमोहन की पत्नी ले लीजिए, जब उस घर में वो ब्याह के आई होगी, शादी करके आई होगी, तो उसको सँभालने वाली उसकी वही दादी सास होगी। और आज दादी सास उनके लिए चाहती है कि एक प्रधानमंत्री आवास वाला घर मिल जाए ताकि हम अपने पोते को मरते-मरते कुछ दे के जाएँ। तो जब जी उसका प्रेम, उसकी बहू का प्रेम मतलब अपनी दादी सास के प्रति इतना ज़्यादा रहता है कि वो उनको खाना खिलाने भी जाती है चुपके से, है ना? जी। पति को भी कह रही है यार हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो समाज को भी नहीं दिखाना है कि हम उनसे जुड़े हुए हैं लेकिन उनकी फ़िक्र तो है। तो मुझे बड़ा जी मज़ा आया बिल्कुल, ये बहू का कैरेक्टर प्ले करके। बिल्कुल दिखा भी। वो सचिव जी जो लौकी देते हैं, वो लौकी अपने बेटे को जाके वो दे देती है। जी, जी, जी। क्योंकि तो वो उनके लिए पूरा तो बहू-बेटा ही सब है ना। हाँ। जी, जी। लेकिन एक बात जो वेब सीरीज के अंदर दिखी, और ये जो भारतीय संस्कृति को भी दिखाती है कि माँ बेटे के फायदे के लिए झोपड़ी में सो रही है, लेकिन आप लोगों को भी दुख हो रहा था बराबर कि भाई सासू जी। माँ वहां सो रही है, तो ये क्या करेंगे ऐसे घर का जब अगर माँ ही साथ में नहीं होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, वेरी ट्रू। क्योंकि घर देखिए परिवार से बनता है, परिवार ही नहीं तो फिर घर का क्या करेंगे? और ये था कि अगर घर उनको मिल जाता है अम्मा को प्रधानमंत्री आवास, तो उनको उसी आवास में रहना पड़ेगा। मतलब वो मरते दम तक उसी आवास में रहेंगी क्योंकि उसी नाटक को कंटिन्यू करना पड़ेगा और ये हम नहीं चाहते थे। क्योंकि भाई अम्मा है हमारी, हमारे साथ रहें। तो जो वो फ़िक्र थी और वो झिझक थी कि भाई उनकी बात नहीं माननी है, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो बहुत असमंजस वाली फीलिंग थी उस टाइम पे। जब मैं और हमारा जो बच्चा है जो जिसने प्ले किया है वो और फिर अपना जगमोहन बैठा होता है और हम बस झाँक रहे होते हैं कि अम्मा सो रही हैं कि नहीं। वो फ़िक्र दिखती है बहुत आँखों में। रियलिस्टिक सी स्टोरी है। पंचायत वेब सीरीज को प्यार बहुत बहुत बेशुमार मिला है। बहुत, बहुत। अभी भी 2016 टॉप में 1 पे इंदिरा चल गांधी। रही है। जी, जी, जी। तो अमेज़न के मैं जी। कह रहा हूँ कि 2016 में इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड आपको मिला। जी। वहां से लेकर इतनी वेब सीरीज, पंचायत वेब सीरीज में आपकी कास्टिंग में वो थोड़ा सा सफर आप ऑडियंस को बता दीजिए कैसा रहा।
बिल्कुल। देखिए सीज़न 1 और सीज़न 2 की जब कास्टिंग हुई थी तो हमें पता भी नहीं चला क्योंकि सीज़न 1 जब आया था तब मैं बॉम्बे में बहुत नई-नई थी, मैं 19 में बॉम्बे आई हूँ। तो मुझे पता नहीं था कि मतलब कैसे कास्टिंग होएगी, क्या जी, होगा। लेकिन सीज़न 2 की भी हो गई, सीज़न 2 भी आ गया। फिर मैंने पता करना शुरू किया सीज़न 3 की जब अभी कास्टिंग चल रही थी। ऑलमोस्ट कास्टिंग हो गई थी, बस 2 कैरेक्टर की कास्टिंग बची थी। कास्टिंग बे कास्टिंग कंपनी अभिषेक बैनर्जी जी, की जो चलाते हैं और वो एक्टर भी हैं बहुत अच्छे। उनकी कंपनी है, वहाँ एक लड़का था सहज भदौरिया जो कास्टिंग करते हैं। तो मैंने जी, सहज भदौरिया को कॉन्टैक्ट किया कि आपके यहाँ कास्टिंग चल रही है, कास्टिंग बे में पंचायत की, तो मेरे लिए कुछ है, मैं बिहार झारखंड से बिलॉन्ग करती हूँ, मुझे बिहारी आती है। वो एक स्पेसिफिक बताना ज़रूरी होता है। देन उन्होंने मुझे बोला कि आप एक काम करो, आपका एक कोई बिहारी ऑडिशन पहले मुझे भेजो, क्योंकि वो देखते हैं कि ये कैरेक्टर बुलाने लायक भी है कि नहीं स्टूडियो में, वर्थ इट होना चाहिए ना, जी, किसी को भी नहीं बिल्कुल। बुला लेते वो। मैंने उनको अपना 1.5 मिनट का एक मोनोलॉग अच्छा-सा भेजा, जो मैंने बिहारी टोन में बनाया था, एक औरत का। उनको बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा ठीक है, 8 तारीख को मेरी बात हुई थी, 9th मई को उन्होंने मुझे बुला लिया और 9th मई को जब मेरा पिछले साल ऑडिशन हो रहा था, 9th मई 2023 डेट मुझे इसलिए याद है क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे है। तो जी, मैं अपने बर्थडे के दिन ऑडिशन दे रही थी और मैंने 2 कैरेक्टर्स के लिए ऑडिशन दिए थे, जगमोहन की वाइफ और विधायक की बेटी। क्योंकि मेरा जी, दोनों में लुक जा रहा था। पर उनको फिर मुझे 5-6 दिन के बाद कॉल आया सहज का कि यू आर शॉर्टलिस्टेड, प्रोडक्शन विल कॉल यू। मैंने कहा चलो बढ़िया है। पर उन्होंने ना फ़ोन काट दिया, वो कुछ काम में होंगे, बिज़ी होंगे तो उन्होंने फ़ोन रख दिया। फिर मैंने तुरंत कॉल बैक किया। क्योंकि मैंने सोचा मैंने 2 कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था, जगमोहन की वाइफ, विधायक की बेटी। किसमें लॉक हुई जी। बता तो। मैंने तुरंत कॉल किया, मैंने कहा अरे आपने ये तो बताया नहीं किसमें लॉक हुई। तो कह रहे हैं अरे जगमोहन की पत्नी। मैंने कहा जगमोहन की बीवी, अच्छा विधायक की बेटी वाला अच्छा नहीं गया था क्या? तब तक मुझे नहीं पता था कि जगमोहन की पत्नी का क्राफ्ट इतना अलग होगा विधायक की बेटी से। तो जब जी, उन्होंने बताया कि नहीं उसका भी आपका बहुत अच्छा गया था, लेकिन जगमोहन की पत्नी के किरदार में हम आपको इसलिए कास्ट कर रहे हैं कि आपका जो क्राफ्ट है मतलब जगमोहन की पत्नी वाला, आपने जिस तरह से ऑडिशन में परफॉर्म किया है, ऑडिशन वाला आपका इतना बेहतर है, अगर आप वही परफॉर्म वही क्राफ्ट लेके काम करेंगे जगमोहन की पत्नी के लिए तो लोगों को बहुत पसंद आएगा। एंड देन आई डिसाइडेड कि यार अरे पंचायत से जुड़ना ही मेरे बारे में मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो फिर तो मैं करूँगी। और मैंने हाथ जोड़ के बोला हाँ भाई चलो ठीक है, जगमोहन की पत्नी ही सही पर मेरे को करना है। जी मैम, लेकिन जो ऑडियंस है उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार पंचायत वेब सीरीज़ को किया है और उस वेब सीरीज़ में एज़ एक एक्टर की तरह काम करना, उन सब लोगों के बीच रहना, आपके लिए वो पूरा एक्सपीरियंस कैसा था? पूरा शूटिंग का और आपका फ़ेवरेट कैरेक्टर भी मुझे आप बता दीजिए कौन था? मेरा फेवरेट कैरेक्टर तो विनोद है। विनोद जब कहता है, अगर मैं लड़का होती ना मैं ऑनेस्टली विनोद प्ले करती। मुझे उसका कैरेक्टर इतना ज़बरदस्त लगता है, जो वो कहता है ना कि इंजोरा बढ़ाइए ना भैया, तो वो इंजोरा भी अपने आप में एक कैरेक्टर बन जाता है जब वो कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि वो वाला डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है मुझे उनका कि हाँ, जब कुत्ता मार के खाने का आरोप लग जाए तब बीपी तो बढ़ ही ना जाएगा। तो जब ये इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों को विनोद कहते हैं ना, तो इतना खूबसूरत लगता है, तो मैं अगर लड़का होती तो आई वुड लव टू प्ले विनोद। पर हाँ, बाकी सारे कैरेक्टर मेरे बहुत फ़ेवरेट हैं। सियारे सचिव जी हो गया, विकास और रघुवीर यादव जी की तो बात ही मतलब निराली है, वो जो करते हैं वो तो बाकमाल होता है। तो मेरे ख़्याल से सारे कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं और मेरा एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा अच्छा अम्मा जी के साथ रहा है, क्योंकि मैंने अम्मा के साथ ज़्यादा वक़्त बिताया है, अपनी आभा जी। दिलदार औरत हैं बिल्कुल। और रघुवीर यादव जी के साथ एक इंसिडेंट हुआ था। हम रात को डिनर कर रहे थे, एक दिन रिज़ॉर्ट पे, जिस दिन शूटिंग थी उसके पहले। उनकी फैमिली आई हुई थी, उनकी वाइफ और उनका बेटा कबीर भी आया हुआ था। तो हम लोग सब खाना-वाना खा रहे थे। खाना आने से पहले आधे घंटे का टाइम था जब खाना रेडी हो रहा था। तो रघुवीर यादव जी ने अपने मेकअप मैन की मिमिक्री शुरू की। और वो इतनी प्यारी मिमिक्री करते हैं अपने मेकअप मैन की, इतनी ज़बरदस्त करते हैं, उनके मेकअप मैन की आवाज़ थोड़ी-सी अलग है, पतली-सी, कर्कश सी आवाज़ है। मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ टाइम स्पेंड करके। बिल्कुल ये नहीं लगा कि यार इतने मंझे हुए आर्टिस्ट हैं, आई थिंक मुझे लगता है उनका 35-40 साल का एक्सपीरियंस है फ़िल्म इंडस्ट्री में, थिएटर में। और वो इतने डाउन टू अर्थ, इतने हम्बल हैं कि आपको एक बार भी फ़ील नहीं होने देते कि आप कोई नए आर्टिस्ट आए उनके साथ काम करने के लिए। मुझे लगता है यही ख़ासियत लोगों को बड़ा बनाती है और हमेशा ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। तो सारे लोग बहुत अच्छे हैं, नीना गुप्ता जी बहुत अच्छी है, सचिव जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। प्रहलाद चा इवन बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत दिलदार हैं और अम्मा के साथ तो फिर ज़बरदस्त था। मेरा को-एक्टर विशाल, उसकी तारीफ़ ज़रूरी है, वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके साथ काम करके भी मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर एक कैरेक्टर से मुझे लगता है मैंने कुछ सीखा है। जी।
जी मैम। मैम लगातार हम लाइव हैं और फिलहाल इतने लोग हमें देख रहे हैं। कमेंट्स बहुत ज़्यादा ये आ रहे हैं कि पंचायत का सीज़न 4 कब आ रहा है? सीज़न 4 एक्चुअली मैं बताऊँ ना तो सीज़न 4 का तो किसी को कोई आइडिया नहीं क्योंकि मुझे इतना पता है कि राइटिंग चल रही है जो आप तक लिखेंगे किसी को कुछ आइडिया नहीं है बट हाँ, सीज़न 4, सीज़न 5 आएगा ज़रूर पर उसमें वक़्त है। छोटी एम आई ऑडिबल मैम? हेलो? यस, यस, यस बीच में आप कहीं चले गए थे। नहीं, नहीं वो मैम नेटवर्क इश्यू हो गया था एक्चुअली। अच्छा तो नेटवर्क मैम इश्यू यस बताइए। मैम मैं कह रहा हूँ कि सीज़न 4 आपने कह दिया 4-5 आएगा। कहीं न आएगा। कहीं से कल्याणी खत्री को ये अंदेशा है कि भई बिल्कुल दिखेंगी और ऑडियंस इंतज़ार कल्याणी खत्री का भी करे सीज़न 4 में। देखिए मैं तो फिंगर क्रॉस करके बैठी हूँ, आपके जिभा पे सरस्वती हो, मैं यही चाहती हूँ और हो सीज़न 4 हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो और मैं चाहती हूँ कि हमें भी सीज़न 4 में लोग देखें और मुझे भी काम करने का मौका मिले क्योंकि बहुत मज़ा आया काम करके। ऑनेस्टली कहीं फ़ील नहीं हुआ कि हम एक नई टीम के साथ काम कर रहे हैं, नए डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं। दीपक सर के बारे में बताऊँ तो ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ, हम्बल उन्होंने मतलब कभी कहीं फ़ील नहीं होने दिया हमें कि हम नए आर्टिस्ट हैं, उनके साथ पहली बार काम कर रहे हैं और टीवीएफ इज़ अ बिग प्रोडक्शन हाउस। आप इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आया काम करके। हम मतलब मेरी दिली इच्छा है, मेरी मतलब प्रार्थना है ईश्वर से कि सीज़न 4 में हम ज़रूर दिखें और जगमोहन का परिवार एक नए अंदाज़ में दिखे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम एक आप राइज़िंग स्टार हैं, लोग आपको इतना प्यार कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं कल्याणी खत्री से पूछूँ उनका ड्रीम रोल क्या है? कि एक अल्टीमेट गोल उन्होंने सेटअप की भई हाँ, ये मुझे ज़रूर करना है, ऐसा कुछ प्लान कर रखा है, मैं बकेट बता लिस्ट में हो आप? जी, मेरे को लगता है मुझे लाइफ़ में गंगूबाई काठियावाड़ी टाइप का एक रोल करना है। जब मैंने गंगूबाई देखी थी, मैं संजय लीला भंसाली की ऑलमोस्ट सारी फ़िल्में देख चुकी हूँ। तो जब मैंने गंगूबाई देखी थी तो मुझे लगा था यार इस तरह का किरदार मुझे प्ले करने को मिले क्योंकि मैं एक कथक नृत्यांगना हूँ, मैं एक बहुत अच्छी डांसर हूँ, मैंने 6 ईयर विशारद किया है प्रयाग इलाहाबाद से। मैं बहुत अच्छी फाइटर हूँ, मैंने मार्शल आर्ट की भी थोड़ी-सी ट्रेनिंग ली है, मैं बाइक राइडिंग, हॉर्स राइडिंग सब कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत तलवारबाज़ी भी सीखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना अगर कोई कैरेक्टर इस तरह का मिले जो एकदम परफॉर्मेंस वाला हो, जिसमें कि आप अकेले फाड़ दो कहते हैं ना हमारी लैंग्वेज में ऐसा कोई कैरेक्टर मिले तो आई वुड लव टू प्ले गंगूबाई अगर मुझे इस तरह की कोई फ़िल्म मिले। तो देखते हैं, ऊपर वाले के आशीर्वाद से ज़रूर होगा, जल्दी होगा। मुझे अनुराग कश्यप जी के साथ काम करने का बड़ा दिली इच्छा है क्योंकि उनकी जो फ़िल्म होती है बड़ी ज़मीनी होती है और जी, जी। रूट से जुड़ी हुई चीज़ें बनाती है जैसे कि टीवीएफ बनाते हैं, तो उनके साथ भी काम करने का मौका मिले। तो ये सारे मेरे बकेट लिस्ट है संजय लीला भंसाली सर, अनुराग कश्यप सर इन लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ। जी, 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 मैम। मैम आज के दौर में जहाँ पर वेब सीरीज़ कहीं न कहीं ओवर पार कर रही है मूवीज़ को, ऐसे जी। दौर में आपका पर्सनली फ़ेवरेट क्या है? वेब सीरीज़ आप ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं या फिर मूवीज़? मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं दोनों देख लेती हूँ। मुझे तो दोनों ही पसंद आते हैं क्योंकि अगर मैं एज़ आर्टिस्ट देख रही हूँ, तो मैं सिर्फ़ ये नहीं देखती हूँ ये मूवी है, ये वेब सीरीज़ है, ऐसा नहीं। मैं हर एक कैरेक्टर को बहुत बारीकी से देखती हूँ। मुझे फ़िल्में भी बहुत पसंद हैं। मैं अभी मुंजिया देखा मैंने लास्ट बहुत कम बजट में फ़िल्म बनी है जिसने बहुत अच्छी कमाई की है, तो मैंने वो भी देखा। तो मैं मेरे ख़्याल से फ़िल्म और ओटीटी दोनों को बहुत इक्वली देखती हूँ और दोनों में आर्टिस्ट अपना कैरेक्टर परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। मैं उनके क्राफ्ट को देखती हूँ, उसमें से कुछ और कुछ सीखने को मिले वो देखती हूँ। तो मेरे लिए दोनों बेटर है। टीवी भी सॉरी वेब सीरीज़ भी और फ़िल्म भी, दोनों अच्छे हैं, दोनों अपने-अपने जॉनर में कमाल कर रहे हैं और दोनों देखनी चाहिए। जी मैम, आप इंस्पिरेशन हैं बहुत सारे राइज़िंग स्टार्स की, जो आपको देखते हैं कि हाँ भाई हम भी शुरुआत करेंगे और शुरुआत अगर कल्याणी खत्री जैसी हो तो और चाँद चाँद लग जाते हैं। लेकिन कुछ बिल्कुल। बेसिक से सवाल हैं मूवी फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ के, क्या जी। मूवीज़ में जब आप स्क्रिप्ट देखते हैं, तो स्क्रिप्ट को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं या फिर वहाँ से मिलने वाली फ़ीस को? देखिए, मैं तो स्क्रिप्ट को ज़्यादा देखती हूँ।
अगर सिर्फ पैसे की बात करें तो आप इंडस्ट्री में जानते हैं कि बहुत ऐसे काम हैं, मतलब उस पे नहीं जाना चाहूँगी, बोल्ड है, ये है, वो है, बहुत पैसे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं लोगों को। पर मैंने वो चूज़ नहीं किया, मैं स्क्रिप्ट चूज़ करती हूँ। मैं बहुत कम काम करती हूँ, पर मैं बहुत चूज़ी हूँ इस मामले में कि अगर मुझे अच्छा कैरेक्टर मिलेगा, भले एक छोटा कैरेक्टर हो और बहुत बड़ी फ़िल्म हो, उसमें एक छोटा-सा कैरेक्टर है, पर उसका इम्पैक्ट अच्छा है, या ये कह सकते हैं कि वो कैरेक्टर अच्छा है, तो मैं ज़रूर करूँगी। मैं ये नहीं देखूँगी कि उसकी फ़िल्म में, पूरी फ़िल्म में उसका क्या किरदार है, क्या नहीं। तो मेरे ख़्याल से मैं स्टोरी पे ज़्यादा जाना पसंद करूँगी, पैसे पे नहीं। पैसे तो ज़िंदगी में आ जाएँगे यार, लेकिन काम अच्छा करेंगे तो लोग आपको मतलब बहुत टाइम तक याद रखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसे से ज़्यादा। जी मैम, बिल्कुल। मैम, पंचायत वेब सीरीज़ में कोई ऐसी बात जिसको आप मिमिक कर दें ऑडियंस के सामने और आपको लगे कि हाँ भई, कौन-सा वाला बताइए? आपका पर्सनल फेवरेट मैम? मेरा तो एक ही है, खाओ नहीं तो मार के थूथना फुला देंगे। अब आप बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं तो मुझे लगता है वो विनोद कहता है ना जब वही मेरा बहुत मुझे बहुत पसंद आता है वो। हाँ, जब कुत्ता मार के खाने का इल्ज़ाम लग जाएगा, तो बीपी बढ़िए ना जाएगा। तो जिस अंदाज़ में वो कहते हैं नहीं मैम, मैं पूरी उस अंदाज़ में नहीं कह पा रही हूँ, पर वो बहुत ज़बरदस्त और एक चीज़ जब प्रधान जी कहते हैं, "बै" वो जो धै धै करते हैं ना 2 बार, वो सुन के जी बहुत मैम। मज़ा आता है सच में। और मैम, ये वेब सीरीज़ ऐसी है कि कुछ लोग तो वेब सीरीज़ कुछ मीम बन जाते हैं ना वेब सीरीज़ में से, वो मीम देख के वेब सीरीज़ देखने जाते हैं। मुझे आज भी हाँ, याद है, मन कुछ मैंने अच्छा नहीं लगता है। मैम वो जैसे वो देख रहे हो विनोद, इस पे इतने मीम बने हैं कि देख लोग रहा है इस विनोद। वेब सीरीज़ को विनोद की वज़ह से जानते हैं। जी, 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 देख रहा है विनोद। ऑनेस्टली सच में बहुत हर एक किरदार ने ना बहुत बखूबी अपने किरदार को निभाया, जितने भी किरदार हैं सीरीज़ में सबका आपको लगेगा कि यार ये विनोद यही प्ले कर सकता है, अशोक पाठक ही प्ले कर सकता है। विकास जो प्ले कर रहा है आपको लगेगा चंदन के अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। जगमोहन जिसने प्ले किया विशाल, आपको लगेगा नहीं भाई विशाल के अलावा इसमें और कोई कर ही नहीं सकता है। तो मतलब जितने भी कैरेक्टर चूज़ किए गए हैं ना, वो लगता है कि नहीं यार इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। तो वो लोगों से बहुत कनेक्ट हो जाती है चीज़ें। जब हम पूरी वेब सीरीज़ को भी देखें हम, तो एकदम रियलिस्टिक सा नज़र आता है। कुछ फ़िल्मी जी, बहुत ज़्यादा लगता भी नहीं है। ऐसा लगता है कि हाँ, जी, इस तरीके की बातें तो होती हैं, गाँव में ऐसा ही होता है। तो ऐसा एक ही कहीं न होता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो मैम, इस चीज़ ने आपको भी कहीं न कहीं अट्रैक्ट किया होगा कि स्क्रिप्ट ऐसी है कि बस बिल्कुल। जैसे नॉर्मल जीवन जीते हैं लोग, वैसा ही जीना है। जी, जी, बिल्कुल। और ऐसा था कि इसमें कुछ चेंजेस नहीं था और मैंने ना ऐसी औरतों को बहुत करीब से देखा है, जो गाँव की औरतें होती हैं, जो अपने पति का ख़्याल रखती हैं, अपने बच्चों की परवरिश करती हैं, साथ ही साथ अपने घर सँभाल रही है, अपनी सास की सेवा कर रही है। मैंने ऐसी औरतों को बहुत करीब से देखा है क्योंकि मैं एनएसएस की वॉलंटियर थी, छोटे-छोटे गाँव में जाके मैंने बहुत काम किया है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। तो जब ऐसे लोगों को मैंने देखा है, तो मुझे लगता है कि वो ही चीज़ मैंने अडॉप्ट की अपने कैरेक्टर में, तो मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई और बहुत मज़ा आया। जी। मैम, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल, एक कैरेक्टर अगर आपको लेना हो तो वो कौन-सा होगा? मतलब इस अगर वेब मुझे सीरीज़ एक हाँ, कैरेक्टर प्ले करना हो बिल्कुल, इस सीरीज़ में, तो कौन-सा प्ले बिल्कुल। करना चाहूँगी? जी, अगर मुझे प्ले करने को मिले अगर कोई एक कैरेक्टर अगर मैं लड़का होती तो मेल मिलेगा, लड़की हूँ तो मुझे फीमेल चूज़ करना चाहिए, तो मुझे नहीं, हम मेल रिंकी फीमेल आप बता सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ठीक द है, जेंडर। तो मुझे अगर कोई कैरेक्टर मिलता तो मैं विनोद का कैरेक्टर प्ले करती। क्योंकि मुझे विनोद। विनोद बहुत पसंद है कैरेक्टर में, वो गज़ब आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है? वो किस स्टाइल से खड़ा होता है, मतलब एकदम ऐसे हाथ पकड़ के खड़ा होगा तो हाथ पकड़ के खड़ा है, हाथ पीछे रख के खड़ा होगा तो अलग ही लगेगा। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कमाल की है। तो अगर मेरे को करने को मिलता तो आई वुड लव टू प्ले विनोद, उसका स्टाइल, इंजोरा बढ़ाइए ना भैया। चुनौतियाँ मैं हिला बिल्कुल ना जाता है। विनोद के स्टाइल में एकदम प्रॉपर आप एक डायलॉग विनोद का बोल दीजिए। विनोद के स्टाइल में? अरे यार विनोद का स्टाइल तो विनोद ही कर सकते हैं, पर मैं कोशिश करती हूँ। वो सचिव जी, अगर कोई आपसे पूछे कि हथौड़ा कौन दिया? तो हमारा नाम मत बताइएगा, विनोद नाम है हमारा। वही वाह! मैम, सच में बहुत मज़ा आया, पूरी ऑडियंस हम रिव्यूज़ मतलब, हालाँकि मेरे न्यूज़ रूम में भी सब लोग मुझसे कहने वाले हैं कि भई कल्याणी मैम का इंटरव्यू करके आया है और सब लोग आपको देख भी रहे हैं फिलहाल लाइव। तो मैम, थैंक यू सो थैंक मच यू, फॉर बीइंग विद अस एंड वी आर थैंक यू। ईगरली वेटिंग फॉर पंचायत सीज़न 4। सीज़न 4 बिल्कुल, बिल्कुल। और एग्ज़ैक्टली मैम। बहुत जल्दी एक और फ़िल्म भी आएगी हमारी मैंने
प्रतीक गांधी जी के साथ की है, थिएटर में जल्दी आएगी, उसका नाम अभी अनाउंस नहीं कर सकती। ज्योतिबा फूले की बायोपिक है, वो भी आपको जल्दी थिएटर में देखने को मिलेगी। ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो मैम इस कड़ी में फिर आपसे पूछ लेते हैं कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या-क्या हैं और कहाँ-कहाँ हम कल्याणी खत्री को नहीं, देख रहे हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो हैं, 2-3 हैं ऑलरेडी, क्योंकि बस बहुत सारी चीज़ें हम कॉन्ट्रैक्ट से भी बंधे होते हैं, तो हमें बोलना अलाउड नहीं है। लेकिन इसका पोस्टर चूँकि लॉन्च हो चुका है, प्रतीक गांधी जी मेन किरदार में हैं और राजकुमार राव की जो वाइफ है पत्रलेखा जी, वो सावित्री बाई जी। फुले का किरदार निभा रही है। तो इसका पोस्टर लॉन्च हो चुका है, इसलिए पता है कि ये आएगी और अब आने मतलब इस साल आ जाएगी। तो इसलिए इसमें बोल सकती हूँ, बाकी का तो अभी बताना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन स्टे ट्यून्ड, फिंगर क्रॉस्ड, कुछ अच्छा-अच्छा आता रहेगा। मैम आज तक का अभी तक आपने जितने भी जहाँ परफॉर्म किया है, एक्ट किया है, जी। अभी तक हम मान लें कि जो पंचायत वेब सीरीज में जगमोहन की वाइफ है वो आपका फेवरेट है? जी, ये कह सकते हैं कि पंचायत मेरे जीवन का मील का पत्थर बन सकता है, क्योंकि जिस तरह का किरदार मुझे प्ले करने को मिला है, अपनी रियल लाइफ से बिल्कुल हट के, मतलब जो कल्याणी खत्री है, वो एक नॉर्मल लड़की है अपनी लाइफ में, मतलब मैं मॉडर्न लड़की हूँ, बॉम्बे में रहती हूँ, अपनी चीज़ें कर रही हूँ, अपनी फैमिली सँभाल रही हूँ, सब चीज़ें सही है। लेकिन जो जगमोहन की पत्नी है, वो बिल्कुल अलग है। उसका बोलने का स्टाइल, उनके चलने का तरीका, उसका चाल-चलन जो कह सकते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल मुझसे अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत वोकल हूँ एज़ कल्याणी खत्री, पर जो जगमोहन की पत्नी है वो बहुत शांत है एज़ जगमोहन की पत्नी। तो बहुत अलग तरह का किरदार मुझे प्ले करने को मिला। तो उसको मैंने जितनी जितनी हो सकती थी अपनी पूरी जान लगा के परफ़ॉर्म किया है और मुझे लगता है मैंने अपना 200% दिया है और दे सकती हूँ, क्योंकि हम हर दिन सीखते रहते हैं। तो बिल्कुल। वैसे ही सीखती रहूँगी, आपको आगे भी और अच्छे किरदार में मैं देखने को मिल सकती हूँ। बिल्कुल मैम, हम तो चाहेंगे हम स्टूडियो में बल्कि बैठ के एक साथ इंटरव्यू करें नेक्स्ट टाइम। जी, और मैम जी, एक मेन चीज़ एक एक मैं जो आप वहाँ ले गए मुझे जगमोहन की वाइफ पे, तो एक कहावत है कि जो असली भारत है वो गाँव में बसता है। तो जी, वो गाँव बिल्कुल। आप आप एनएसएस की वॉलंटियर रही हैं, आपने पहले भी वो कितने दिन आप गाँव में रही फिलहाल इस पंचायत वेब सीरीज़ के लिए और कितने दिन तक आपकी पूरी शूटिंग चली वो? मैं आई थिंक 7 से 8 दिन ही रही थी। मतलब मेरा 1 हफ्ते का ही शेड्यूल था और मैं 2 बार गई हूँ। पहले 3 दिन के लिए गई थी, फिर वापस 3 दिन के लिए गई। ऐसे-ऐसे करके शेड्यूल था मेरा। बॉम्बे से फ्लाइट होती थी, तो मैं वैसे ही जाती। तो मेरे ख़्याल से 7-8 दिन, पर मैं गाँव में पहले भी रह चुकी हूँ, चूँकि मैं साहिबगंज से बिलॉन्ग करती हूँ, तो मैंने गाँव को बहुत करीब से देखा है। वहाँ के आस-पास के छोटे-छोटे गाँव, घोंगी, सिंघाड़ी, टुंगड़ी टोला, ऐसे-ऐसे नाम होते थे। उन गाँव में जाके मैंने विज़िट किया है प्रॉपर, उनके लिए काम भी किया है। तो मैं गाँव देखा था मैंने पहले भी, मेरे लिए नया नहीं था गाँव, लेकिन हाँ, यहाँ कुछ अलग करने गई थी इसलिए डिफरेंट था। नहीं मैम और सच में जो आपने अलग किया है वो जनता को बहुत भाया है, बहुत प्यार आपको जी, लगातार जी। मिल रहा है और ऐसे ही मिलता रहे। ऐसे ही कल्याणी खत्री और उनकी साड़ी जो है वो फेमस होती रहे और हम आपसे बार-बार मिलते रहे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस मैम। इट वाज़ अ थैंक यू, ग्रेट great session with you and we really enjoyed a lot and even our viewers. Thank you so much थैंक ma'am. यू, Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय, टेक केयर। Thank you ma'am.